ये चेहरा यकीनन आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, किसी टी शर्ट पर, किसी दीवार पर बने पोस्टर में या फिर किसी विरोध प्रदर्शन में लहराते हुए। बिखरे बाल, आंखों में एक अजीब सी बगावत और सिर पर वो सितारों वाली मशहूर टोपी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हैं कौन? और पता है, यही सवाल इस चेहरे को एक पहेली बना देता है। कुछ लोगों के लिए ये आजादी के मसीहा थे, इंसाफ के पैगंबर, तो वहीं दूसरों के लिए एक बेरहम जल्लाद। लैटिन अमेरिका के हीरो या आजादी के दुश्मन? इस सवाल का जवाब आज भी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है। तो ये कहानी है एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ऐसे काया पलट की जहां जिंदगियां बचाने वाला एक डॉक्टर एक पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने के लिए जाने लेने वाला क्रांतिकारी बन गया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले अर्नेस्टो गुएरा ने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उन्हें इतने कट्टर रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया? कैसे वो शपथ जो जिंदगी बचाने के लिए ली जाती है वो बुझ गई और क्रांति की आग भड़क उठी? तो बात है 14 जून 1928 की। अर्जेंटीना में जन्मे अर्नेस्टो गुएरा के पिता अक्सर कहते थे कि मेरे बेटे की नसों में आयरिश विद्रोहियों का खून दौड़ता है। बचपन से ही अस्थमा से जूझते हुए जब वो खेल नहीं पाते थे तो उन्होंने किताबों में अपनी दुनिया बसा ली और सपना देखा एक डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करने का। लेकिन एक डॉक्टर का क्लिनिक ना उस दुनिया के लिए बहुत छोटा था जिसे वो देखने वाले थे। 2 मोटरसाइकिल यात्राओं ने उनकी तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने खूबसूरत नज़ारे नहीं देखे, बल्कि उन्होंने जख्म देखे। चिली में खदान मजदूरों की घुटन भरी गरीबी, पेरू में जमींदारों की दया पर जीते किसानों की भूख। उन्होंने एक पूरे महाद्वीप को मानो रिश्ते हुए देखा। और बस यहीं पर उन्हें ये एहसास हुआ कि ये गरीबी कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा अन्याय है। वो समझ गए कि नाइंसाफी की इस बीमारी का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर का छुरा काफी नहीं था, इसके लिए एक बंदूक की जरूरत थी। तो बीमारी की पहचान हो चुकी थी, अब बारी थी इलाज की, और इलाज था क्रांति। डॉक्टर अर्नेस्टो की कहानी का एक चैप्टर अब खत्म हो रहा था ताकि कमांडर जे का जन्म हो सके। ताकत की दुनिया असल में कैसे काम करती है, इसका पहला और सबसे बड़ा सबक उन्हें 1953 में ग्वाटेमाला में मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे CIA ने एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करवा दिया। और उस सरकार का जुर्म क्या था? सिर्फ इतना कि उसने एक अमेरिकी फल कंपनी के मुनाफे को चुनौती दी थी। चे के लिए सबक बहुत साफ था, साम्राज्यवाद से बात नहीं की जा सकती, उससे सिर्फ लड़ा जा सकता है। ग्वाटेमाला के बाद जब वो मेक्सिको पहुंचे ना, तो वहां उनकी मुलाकात हुई फिदेल और राउल कास्त्रो से। और यहीं पर क्यूबा के साथियों ने उन्हें उनके मशहूर नाम से पुकारना शुरू किया, चे। ये अर्जेंटीना में अक्सर दोस्त या यार कहने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। 1956 में वो कास्त्रो भाइयों और मुट्ठी भर बागियों के साथ क्यूबा पहुंचे। पहले ही हमले में ज्यादातर साथी मारे गए, लेकिन चे बच निकले और सिएरा माएस्त्रा के पहाड़ों से जो एक हारी हुई बाजी लग रही थी, वो 2 साल के गुरिल्ला युद्ध में बदल गई, जिसने एक तानाशाह को घुटनों पर ला दिया। और फिर 1 जनवरी 1959 को डॉक्टर गुएरा हवाना में एक विजेता कमांडर चे के तौर पर कदम रखा। क्रांति तो कामयाब हो गई, लेकिन अब असली इम्तिहान था सत्ता संभालने का। और यहीं से चे की कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा मुश्किल और विवादास्पद है। सत्ता में आने के बाद चे के जैसे 2 चेहरे हो गए। दिन के उजाले में वो एक राजनेता थे, नेशनल बैंक के अध्यक्ष, उद्योग मंत्री, दुनिया भर में घूमने वाले राजनयिक। लेकिन रात के अंधेरे में, या यूं कहें कि सत्ता के साये में, वो कुछ और थे। ला कबाना जेल के कमांडर, क्रांतिकारी अदालतों के सबसे बड़े जज। ला कबाना जेल के कमांडर के तौर पर उन्होंने उन लोगों के लिए मौत के फरमानों पर साइन किए जिन्हें क्रांति का दुश्मन माना जाता था। उनके सपोर्टर्स इसे क्रांतिकारी न्याय कहते हैं, तो उनके आलोचक इसे सीधी सीधी सामूहिक हत्या मानते हैं। यहीं पर उस हीरो की कहानी पर खून के छींटे पड़ने लगे और उन्हें वो नाम मिला जो हमेशा उनका पीछा करेगा, ला कबाना का कसाई। लेकिन चे वो कुर्सी पर बैठने के लिए बने ही नहीं थे। उनके अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी। उन्हें लगता था कि क्रांति की कोई सरहद नहीं होती, उसे सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और फिर 1965 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया।
चे गेवारा गायब हो गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना सरकारी पद, क्यूबा की नागरिकता, यहाँ तक कि अपना परिवार भी। फिदेल कास्त्रो को लिखे अपने आखिरी खत में उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे हिस्से मेरे मामूली प्रयासों की मांग कर रहे हैं। उनके लिए क्रांति की कोई सीमा नहीं थी। उनकी ये लड़ाई उन्हें सबसे पहले ले गई अफ्रीका के कांगो, जहां उन्होंने क्यूबा की क्रांति को दोहराने की एक नाकाम कोशिश की। फिर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के मंच से उन्होंने पूरी दुनिया को चुनौती दी और ये ऐलान किया कि उनका जंग का मैदान हर वो जगह है जहां नाइंसाफी है, और उनका आखिरी ठिकाना बना बोलिविया, जहां भेष बदलकर और एक नई पहचान के साथ उन्होंने क्रांति की आखिरी चिंगारी जलाने की कोशिश की। और अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां एक इंसान की मौत उसे हमेशा हमेशा के लिए एक प्रतीक बना देती है। लेकिन बोलिविया क्यूबा नहीं था। यहाँ वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। स्थानीय किसानों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और कुछ साथियों ने गद्दारी भी की। अब चे की गुरिल्ला टुकड़ी एक आसान शिकार थी। जल्द ही CIA को, जो पूरी दुनिया में उनका पीछा कर रही थी, पता चल गया कि रेमोन नाम का ये बागी कोई और नहीं बल्कि चे गुएरा है। अब आखिरी शिकार शुरू हो चुका था। और आखिरकार 8 अक्टूबर 1967 का वो दिन आया जब वो घायल हालत में पकड़ लिए गए। अगले ही दिन 9 अक्टूबर को बोलिविया के राष्ट्रपति के आदेश पर उन्हें गोली मारने का फैसला सुनाया गया। वो सिर्फ 39 साल के थे। कहा जाता है कि अपने जल्लाद से उनके आखिरी शब्द थे, गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मारोगे, विचार को नहीं। ये शब्द जैसे उनकी अपनी लिखी हुई श्रद्धांजलि बन गई। उस एक पल में इंसान मर गया, लेकिन एक मिथक पैदा हो गया। और विडंबना देखिए, इस मिथक को बनाने में सबसे बड़ी मदद उनके कातिलों ने ही की। दुनिया को ये दिखाने के लिए कि क्रांति का चेहरा अब नहीं रहा, उनके मृत शरीर की तस्वीरें खींची गईं। फिर उनके शरीर को एक अनजान जगह पर दफना दिया गया। 30 सालों तक किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। आखिरकार 1997 में उनके अवशेष मिले और उन्हें पूरे सम्मान के साथ क्यूबा वापस लाया गया। तो आखिर कौन थे चे गेवेरा? एक संत या एक हत्यारा, एक आदर्शवादी या एक कट्टरपंथी? सच तो ये है कि शायद वो ये सब कुछ थे, और शायद इससे भी कहीं ज्यादा। उन्होंने कोई आसान जवाब नहीं छोड़े, बस एक असहज करने वाला सवाल जरूर छोड़ा है, जो आज भी गूंजता है। दुनिया बदलने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? चे गवारा सिर्फ एक टी-शर्ट पर छपा चेहरा नहीं है, वो एक आईना है। और हम सब उस आईने में जो दिखते हैं ना, वो उनके बारे में उतना ही बताता है जितना खुद हमारे बारे में।